जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, मुक्ति, मोक्ष, अध्यात्म, धर्म आदि के कारक ग्रह केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ठीक 18 वर्ष बाद 29 मार्च 2026 को केतु देव अपने ही नक्षत्र मघा नक्षत्र पर चले जाएंगे और यहाँ पर वो 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। लगभग 8 महीनों का ये गोचर होगा केतु देव का अपने ही नक्षत्र पर। स्वयं के ही नक्षत्र पर जब केतु गोचर करते हैं तो एक तरह से उनका साम्राज्य आ जाता है। और इस नक्षत्र के जो प्रत्यधि देवता हैं, स्वामी तो केतु हैं मघा नक्षत्र के, लेकिन जो प्रत्यधि देवता हैं वो पितर हैं, हमारे पितर। तो उनके नक्षत्र पर केतु का गोचर करना अच्छा। और केतु कारक किसके हैं? मुक्ति के कारक हैं, मोक्ष के कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी अर्थात आध्यात्मिकता के भी कारक हैं। तो केतु का इन स्थान मघा नक्षत्र पर गोचर करना, इसका परिणाम वृषभ राशि के जातकों को क्या मिलेगा? जब वो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे होंगे मघा नक्षत्र पर गोचर करते हुए, तो चतुर्थ स्थान पर आपके गोचर कर रहे हैं। ये 4, 8, 12 ये मोक्ष त्रिकोण है, इस भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो कैसा परिणाम प्राप्त होगा आगे हम समझेंगे। दूसरा, केतु का मघा नक्षत्र पर गोचर करना। केतु मघा नक्षत्र का जो स्वरूप है वो सिंहासन का स्वरूप है। एक ऐसा घर जिसमें मुकुट सुरक्षित हो, ऐसी आकृति है, अर्थात राज सिंहासन का कारक होता है केतु। तो सत्ता परिवर्तन के योग लेकर के आता है केतु जब अपने नक्षत्र पर गोचर करता है, सिंहासन देने आता है। अब ये तय कैसा होगा, सिंहासन मिलेगा या सिंहासन जाएगा, ये केतु के आपकी कुंडली में शुभता अशुभता पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में केतु कैसा प्रभाव दे रहा है। तो ये तो मूल विषय हो गया और वो आपकी कुंडली हमारे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि केतु कैसा परिणाम देगा। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होंगे जिससे आप जान सकते हैं कि केतु हमारा कैसा है। तो केतु यदि आप में भक्ति दे रहा है, भक्त इस बीच अगर जब से केतु सिंह राशि में आए हैं या 29 मार्च से मघा नक्षत्र पर जाएंगे, भक्ति, मंत्र जप, श्रद्धा अगर इस सब में बढ़ती है, भक्ति में, मंत्र जप में, अध्यात्म में आपकी श्रद्धा जगने लगे तो, या जग रही है इस बीच, क्योंकि केतु तो पिछले वर्ष से यहीं पर हैं, तो आप समझ लीजिए केतु आपको अच्छे परिणाम दे रहे हैं, सुपरिणाम दे रहे हैं। लेकिन इन चीज़ों से मन यदि आपका हट रहा है, पहले कर रहे थे अब नहीं करते हैं, या उस तरफ मन ही नहीं जाता, तो केतु अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है। तो दूसरे तरीके आचार 180 डिग्री पर बैठा हुआ कि राहु का प्रभाव प्रबल होगा और वो डिजायर्स बढ़ा रहा होगा, हमारी इच्छा और उसको प्राप्ति करने का जुनून पैदा कर रहा होगा राहु, और यही हमें परेशान कर देता है। तो केतु यदि प्रबल होता है तो जीवन को बड़ी बड़ी उपलब्धियां दे देता है, और राहु और केतु सर्वाधिक फल, सर्वाधिक तीव्रता से और सर्वाधिक मात्रा में फल देने में समर्थ हैं कलयुग में। तो केतु का चतुर्थ स्थान पर गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए आपके मन और अध्यात्म दोनों भाव है। ये मन का भी भाव है, अध्यात्म का भी भाव है, क्योंकि मोक्ष त्रिकोण है ये। इन पर केतु का अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना बड़े अच्छे परिणाम, आध्यात्मिक रुचि, आध्यात्मिक लाभ के रूप में दे सकते हैं। सांसारिक सुखों में उतना लाभ तो शायद न दें, क्योंकि केतु जब चतुर्थ स्थान पर क्षमा करिएगा, केतु जब अपने चतुर्थ स्थान पर गोचर करता है तो ये जहाँ जिस राशि पर होता है, जिस भाव पर होता है, वहाँ से डिटैचमेंट देता है, अर्थात वहाँ से आपको डिटैच्ड कर देता है, उदासीन हो जाते हैं आप लोग अपनी कुंडली क्षमा करिएगा, यदि आप लोग अपनी कुंडली में देखें कि केतु किस राशि पर विद्यमान है, जिस भाव पर विद्यमान होगा, उस भाव से संबंधित जो ऋण है वो आप पूरा करके आए हुए हैं, इसलिए उस भाव पर अब काम करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए उस भाव से उदासीनता हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपके लग्न पर है केतु, किसी के लग्न या राशि पर बैठा हुआ है, तो अर्थात पिछली जन्म में आपने अपने शरीर का देहाभिमान आपको बहुत था
आपने बहुत काम किया शरीर को फिट बनाने का, सौंदर्य प्रधान जीवन जिया है आपने, वहाँ के ऋण से मुक्त हैं। अब इस जन्म में आप अपने स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही दिखा सकते हैं। अच्छे परिणाम दे रहा होगा तो जिम आदि भी जा सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा मात्रा में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही देगा, कुछ दिन शुरू किया बंद हो जाएगा। ऐसे अलग अलग, सप्तम पर बैठा होगा गृहस्थ जीवन के प्रति लापरवाह बना देगा। दसम स्थान पर बैठा होगा तो त्याग की प्रवृत्ति हो जाएगा, दूसरों के लिए पद त्याग देगा, आदि आदि से स्वभाव देता। चतुर्थ भाव पर यदि बैठ गया तो घर में मन नहीं लगता, घर में भी रहेगा तो एकांत में व्यक्ति रहेगा। ये मैं आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ। एकांत में रहेगा, बहुत मिक्सअप नहीं होगा, बाहर ज़्यादा अच्छा लगेगा, घर में उतना अच्छा वातावरण नहीं महसूस करेगा, उसका मन उतना प्रसन्न नहीं रहेगा घर में, और घर में रहा भी तो आइसोलेशन में रहे, लेकिन ट्रेडिशन बहुत मानेगा, घर की बड़ी परंपराओं को मानेगा। तो यहाँ पर बैठकर केतु वृषभ राशि के जातकों को घर की परंपराएं, चाहे पैतृक पूजा के रूप में हो चाहे देव पूजा के रूप में हो, उसमें बहुत अटूट श्रद्धा रखता है, उसमें पार्टिसिपेट भी करेगा। लेकिन घर में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से केतु का परिणाम यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर आध्यात्मिक लाभ के रूप में ज़्यादा देखा जा रहा है। मोक्ष त्रिकोण यहाँ पर आपका एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। पुरानी प्रॉपर्टी आप यदि बेचना चाहे तो इसके लिए बड़ा सर्वोत्तम है। केतु बहुत अच्छे पर रिटर्न देगा, लेकिन कोई नई प्रॉपर्टी आने वाले समय में खरीदेंगे तो फंस सकते हैं। 8 महीने के लिए उसको आप रोक दीजिए, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदने। बेचने के लिए बहुत अच्छा समय, आप बेच सकते हैं। घर में कुछ विवाद की संभावना प्रबल हो सकती है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और माँ की चिंता, माँ की सेहत की चिंता, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंतित आप हो सकते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना चाहिए। अच्छा, केतु की जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है, अष्टम भाव पर पड़ रही है। कुछ लोग कहेंगे केतु की दृष्टि कहाँ होती है, लेकिन इन अधकचरे नॉलेज वाले ज्योतिषियों से थोड़ा दूर रहिए। हम आप महर्षि पराशर से बड़े ज्योतिषी तो नहीं हो सकते, महर्षि भृगु से बड़े ज्योतिषी ज्ञानी तो नहीं हो सकते। उन्होंने जब दृष्टियों का वर्णन किया है केतु के, तो इट मीन्स केतु की दृष्टियाँ होती हैं। वास्तव में गला कट गया, उसके सर नहीं, सब तो रूपक के माध्यम से ग्रहों की प्रकृति को समझाया गया है। वास्तव में ये एनर्जी का डिप्लॉयमेंट होता है, किस डिग्री पर इस ग्रह की एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी के डिप्लॉय करने के लिए, एनर्जी को भेजने के लिए तो किसी शरीर की आवश्यकता, किसी दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। तो केतु की जो 5वीं दृष्टि होती है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव पर पड़ रही है। इस बीच वृषभ राशि के जातकों को ज्योतिष के प्रति विशेष श्रद्धा जागृत होगी। ज्योतिष को जानने या किसी भी अकल्ट विज्ञान को, जो गूढ़ ज्ञान है, औपनिषदिक ज्ञान है, वेदांतिक ज्ञान है, या अकल्ट का ज्ञान हो, या ज्योतिष के प्रति इस सब की जो गूढ़ विज्ञान है, इसमें विशेष रुचि जागृत हो सकती है। थोड़ा जलने कटने छिलने का भी भय रहेगा, उसका ध्यान रखिएगा। इस समय जब तक मघा नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह बहुत सावधान होकर के आप चलाएंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि कहाँ आ रही है, 10वें स्थान, कैरियर के स्थान पर आ रही है आपके, और यहाँ पर राहु विराजमान है। कैरियर में यदि केतु लेड बिहेवियर आपका रहा तो कैरियर में उन्नति भी होगी, अस्थायित्व भी आएगा। लेकिन यदि राहु का बिहेवियर यहाँ पर आपने प्रबल कर रखा है तो इसी केतु के आते ही यहाँ पर आपके सडेंटी आ सकती है, अचानक परिवर्तन आने की संभावना जॉब में आ सकती है, जॉब लेस कर सकता है। यदि बहुत डिजायर के साथ, आप बहुत जुनून के साथ सब कुछ एक किनारे करके डिजायर्स के पीछे पड़े हुए हैं, उपलब्धियों के पीछे पड़े हुए हैं, तो केतु के मघा नक्षत्र पे आते ही आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आपको नोटिस दी जा सकती है, या आपकी नौकरी जा सकती है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना होगा, अपने डिजायर्स पर कंट्रोल करना होगा। जब तक केतु मघा नक्षत्र पर हैं तब तक तो अनिवार्य रूप से, अन्यथा पद की हानि करा सकते हैं। यहाँ पर आपका मुकुट जा सकता है, सिंहासन से हाथ धो बैठ सकते हैं। केतु की जो 9वीं दृष्टि है पुनः मोक्ष त्रिकोण का भाव, और यहाँ से मुक्ति 12 भाव पर केतु की दृष्टि, योग प्राणायाम ध्यान आदि में रुचि जागृत करेंगे। खर्चे तो जरूर थोड़ा बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके लिए लाभकारी होगा। डोनेशन खूब देने लगेंगे, आप दान करेंगे, चैरिटी के काम करेंगे, इससे बहुत लाभ होगा। मेडिटेशन जरूर किया करिए, इसलिए इससे आपका खर्च भी नियंत्रित होगा।
केतु के कुछ विशिष्ट उपाय भी करने की आवश्यकता है। कारण क्या है? क्योंकि केतु मघा नक्षत्र पर जब आता है तो बहुत हिंसक विरोध होता है। अभी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र थे, क्रूर नक्षत्र था, उससे थोड़ी बेहतर स्थितियां होंगी। विश्व में बड़े परिवर्तन आने की संभावना, बाजार में भूचाल आ सकता है, वैश्विक बाजार में। तो पैसे वगैरह लगाने के पहले बहुत स्पेकुलेशन की आवश्यकता होगी, बहुत मैथमेटिक कैलकुलेशन की आवश्यकता है। तो वो सोच समझ कर पैसे वगैरह लगाएं, क्योंकि बाजार उतने अच्छे परिणाम दे नहीं पाएगा। बहुत अचानक से उतार चढ़ाव बाजार में देखने को मिलेगा। क्योंकि परिवर्तन अब एक नए एरा में प्रवेश करने जा रहा है। परिवर्तन का जो सूर्य है अब थोड़ा और तेजी से चमकेगा। तो इस सब में थोड़ा सी रुचि कम करें कुछ समय के लिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो उपाय इस आवश्यक है। उपाय क्या करें? मस्तक पर तिलक लगाएं, शिखा धारण करें, चोटी धारण करें। केतु का जो मंत्र है महर्षि व्यास द्वारा लिखित, पलास्प पुष्प संकाशम तारका ग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम के घोरम तम के तुम प्रणमाम्य। हम इस मंत्र का जप खूब करें, कम से कम 108 बार आप इसका जरूर पाठ करिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।